खास करके मुस्लिम समुदाय में पहले से ही था। तो इन्होंने निहित किया है अभी। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी कारण लड़की अगर लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला लेकर के, खुला अपने आप अपने भाषा में समझिए, तलाक लेकर के वो अपना किनारा कर सकती है। 10 कानून बनाए गए हैं, 10 के 10 कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छी बात है, लाना विजय, मैं उसका स्वागत करता हूँ। स्वागत कर रहे हैं आप? मैं उसका स्वागत भी कर रहा हूँ और उसका विरोध भी कर रहा हूँ। स्वागत भी कर रहे हैं सर, आप विरोध भी कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ललित नारायण सिंह और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है जनता सायरन न्यूज। अभी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर कई तरीके के चर्चाएं चल रही हैं। मोदी जी अपने मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी खलबली मची हुई है। कई लोग जो है शरीयत में छेड़छाड़ को लेकर कई तरीके के सुर आलाप रहे हैं, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं आज ग्राउंड लेवल से हकीकत जानने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर एवं प्रसिद्ध समाज सेवी एम खान जी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वर्ग में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आखिर खलबली मची हुई है तो क्यों मची हुई है और कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। खास करके जो है सावन महीना चल रहा है और कांवड़िए भाइयों लोगों को जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनका त्यौहार सफल रहे। अब आपने चर्चा किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। देखिए, राजनीति मुद्दा एक अलग मुद्दा है। राजनीति करने वाले अलग अलग तरीके के लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटी को सेक रहे हैं, अपने अपने वोट को जो है एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि हमारे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सिविल कोड जो ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाना विजय, मैं उसका स्वागत करता हूं। स्वागत कर रहे हैं आप? मैं उसका स्वागत भी कर रहा हूं और उसका विरोध भी कर रहा हूं। स्वागत भी कर रहे हैं सर, आप विरोध भी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा स्वागत है? स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि उनका निर्णय है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो स्वागत करना जरूरी है, मगर विरोध इसलिए कर रहा हूं कि कुछ एक सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं, मैंने उस चीज को पढ़ा है, मैं अभी पढ़ के आपको शायद ये पता नहीं होगा, 10 कानून बनाए गए हैं। 10 के 10 कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने नोट किया है, वो भी नेशनल मीडिया के माध्यम से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कुछ चीज़ों का। सबसे पहला चीज़, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन कर ले। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब चीज़ों को निहित किया ये सब चीज़ नहीं लिया गया है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप देखें, ये इसके कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो 10 चीज़ें जो बताई जा रही कि ये इस चीज़ पे कानून बनेगी, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बड़े न्यूज़ चैनल के उसके स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे पहला क्या है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए ताकि कम से कम वो ग्रेजुएशन कर लें। वो हिंदू हो या मुसलमान? हिंदू हो मुसलमान, लड़कियों के बारे में, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दूसरा लिखा गया है, ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन पहले से भी आ रहा था, बहुत लोग करा रहे थे, बहुत लोग नहीं करा रहे थे। अब देखा जाए, हमारे में ही देखा जाए तो किसी न किसी मसलक से, किसी मदरसे से, रजिस्टर्ड मदरसे से उसका लिखा पढ़ी तो होता ही था, उसका रिकॉर्ड तो रहता ही था। अगर नहीं करा रहे हैं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर शादी का रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराए तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। अब मैं इसका जवाब अभी साथ साथ दे देना चाह रहा हूं कि शादियों का लाभ क्या मिलता है। गरीब परिवार में किसी की बेटी की शादी होती है तो गवर्नमेंट अपने तरफ से मात्र 5,000 रुपये देती है। क्या 5,000 रुपये से उसकी शादी हो जाती है? कन्या विवाह योजना, हाँ, कन्या विवाह योजना 10,000 शायद, ये 10,000 दी जाती है। तीसरी, मैडम आप कैमरा को नज़दीक करेंगे, मैं आपको सब स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है नेशनल मीडिया के द्वारा, वो सबको मैं आपको बारी बारी से दिखा दूंगा। तीसरी बात, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध, पति भी तलाक दे सकता है और पत्नी भी दे सकती है। तो ये तो हमारे समाज में अगर देखा जाए, आपको मालूम होगी। सबसे पहले ये भी मैं बता देना चाहूँ, मैं कोई आलिम कारी फाजिल नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, मगर मैं जो देखते आ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ।
ये अधिकार हमारे लोगों में, खास करके मुस्लिम समुदाय में पहले से ही था। पहले से ही था, पहले से ही था। तो इन्होंने निहित किया है अभी। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी कारण लड़की अगर लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला लेकर के, खुला मैंने अपने आप अपने भाषा में समझिए, तलाक लेकर के वो अपना किनारा कर सकती है। तो ये इस पे अपना पीठ थपथपा रही है सरकार। चौथा चीज, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध, ठीक है, नहीं तीसरी, सॉरी ये तीसरा का मैंने बताया, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। बाल विवाह, बहु विवाह, पहले आप जानने की कोशिश करें, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। अभी पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा शादी मान्य है, ठीक है। आप लोग यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ में हर जगह। अब आप मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक ही शादी है, एक ही शादी है। मान पत्नी चाहेगी चलिए उसके पति से आप उसी शादी कर सकते चलिए हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, मुझे हिंदू समाज में एक ही शादी मान्य है। मैं बहुत सारे ऐसा आपको प्रमाण दे दूंगा जो कि एक से ज्यादा शादियां हुई है, अपनी पत्नी को रहते हुए भी लोगों ने शादी किया है। वो तो है, होता है सबसे पहले बात। अब यहाँ बात ये आता है बहु विवाह। बहु विवाह का मेरे समझ से मतलब जो समझ में आ रहा है, आपकी आज शादी हो रही है, नौजुबिल्लाह ऐसा ना हो और आपकी देहांत हो जाए, आपकी पत्नी उस सिचुएशन में क्या करेगी? या वो अपने आपके माता पिता का सेवा करके अपनी जिंदगी गुजार देगी, या उसको हक नहीं है? क्या उसको हक नहीं है दूसरी शादी करने की? सबसे पहले तो ये इस पे ऑब्जेक्शन है, आप अच्छी तरह से जाने। मतलब बहू बन जाने के बाद जो विवाह होती है वो नहीं होगी, वो सीधा सीधी लिखा जा रहा है बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। इसको आप जो है अपने उस पर दिखा दिया जाए, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। ये किसी एक समाज के लिए नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आप हिंदू समाज से हैं, सनातनी हैं, आपकी शादी हुई और नौजुबिल्लाह आपका कुछ हो जाता है, तो क्या वो आपकी पत्नी, क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? तो है भाई, सभी को है।